ऐसा हो जाता। महाराज की बातें बता रहा, परम दयाल के पास में लड़की आई और वो साधन अभ्यास कर रही, बहुत अभ्यासन थी। वो कहने लगी महाराज के हाँ मेरे पर दया करो, क्या मेरे 3 लड़के हैं और ये मैंने बड़े दुखी करते, मैं ध्यान में बैठती हूँ, बैठने नहीं देते। मैं उन महापुरुषों की बातें बताता हूँ और मैं अपनी बीती भी बताता हूँ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस तरह करोगे तिर जाओगे। और मैं कहूँ इस तरह दूसरी ढाल तो डूब भी जाते हैं। वो कहने लगे मेरे बच्चे मैंने बड़े दुखी करते हैं तीनों, मैं ध्यान में नहीं बैठने देते, ये नू दुख देते। बोला तेरे कोई ननद है? बोला ना। सासू है? बोला ना। तेरा पति है? बोला ना, नौकरी पे चला जाता। वो एक दूसरे मानस ने कहने लगा फलाना के हाँ इसके बच्चे मरेंगे। बोला कैसे? बोले आप फकीर? बोला इसकी सूरत तिरकुटी में पहुंची हुई है, इसका ख्याल व्यर्था नहीं जागा न। सोचो मैं आप लोगों क्या कहता हूँ, मैं उस महापुरुष की बातें बताता और अपनी बीती भी बता आप लोगों को वो बातें जनाता हूँ। मेरा सत्संग ही ऐसा से कि ये मरेंगे इसके लड़के, क्योंकि इसका सकड़प है। वह तीनों मर गए। महाराज लिखा किताब में जिसका नाम देना बंद कर दिया। ये सत्संगियों मैं आप लोगों बता, सकड़प अपने अच्छे विचार रखा करो, सकड़प घटिया मत करो, अच्छे विचार रखे तो मैंने उसका फल मिलेगा। बुरे विचारोगे तो बुरे तुम भी बन जाओगे और बुरा ही काम बनेगा। इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखो और पवित्र रखो। ऊंचे विचार रखो ऊंचे चढ़ने के, और पवित्र रखो चढ़ जाओगे। जैसा हवा का गुम्मारा चढ़ जाता, हवा का बल नीचे नहीं गिरता हो, इसी तरह तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तो फिर विचार पवित्र होने ते आप या सुरत भी निर्मल पवित्र हो कि ऊपर चली जाएगी, उसमें कोई मैल नहीं तो क्यों नीचे गिरेगी। वह शुद्ध हो के ऊपर जाएगी। गिदड़ा रहता है, इतने पानी नीचे पड़ा रहता है, जब पवित्र हो के सूर्य किरण में भाप बन के चला जाता, इतनी सूक्ष्मता होगी तब ऊपर चढ़ोगे। ये लिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचा करो, दुख में दुखी ना होया करो। ये सोचा करो ये मेरी राधा स्वामी दयाल पिता की मौज है, ये मेरे दाता की दात है। मैं आपको कहा जिन जिन को दुख दिया उन्हें वो महात्मा बना दिए। मैं तो मेरी कहता हूँ कि मेरे को इतना दुख दिया बड़ा भारी, कई दुख में बताता नहीं आप लोगों को कि जमाना नहीं ऐसा, फिर भी लकड़ जाती है मेरे मुंह से। वो दुख नहीं तो आज मैं आपके सामने बोल रहा, मगर मैं मेरी चाल नहीं छोड़ी ने। कौन सी चाल थी? मेरा फर्ज था उनकी सेवा करना, मेरा फर्ज था उनके हुक्म में रहना। मैं चाल नहीं छोड़ी, उसका फल मैंने क्या मिल गया? आप लोगों के दर्शन करता हूँ और अपने शांति से टाइम पास कर लेता हूँ। वो दुख को दुख नहीं मानता। इसलिए आप शांति से अपना काम करया करो और भजन बंदगी करते रहा करो, घबराया मत करो न। क्यों? ये तो संसार का रणबंदी संसार से, और हम अपने कर्म भोग भोगने के लिए आते हैं। मेरे शब्द भी एक याद आ गया और सुनाऊंगा इसी मेल का। मैं और क्या बताऊं, बतेरा सत्संग दिए, 3 4 5 सत्संग दे लिए, न्यारे न्यारे हिसाब के सत्संग सतगुरु करवा लेता है। मगर आज मेरे दिल में यही ख्याल था कि मैं परेशान सा था, को दुखी था, मगर उस दुख को मैं दुख नहीं मान्या ने। शांति तो सुखी रहा और अब भी सुखी सुखते आपका आगे वर्णन कर दिया। कौन हाय हाय मत करो, परमात्मा नाम भूल जाओगे, बल्कि दुख आता सुमरण इतना करो उस सुमरण में लय हो जाओ। कई लोग कहते डूब जाओ, मैं कहता हूँ सुमरण में लय हो जाओ, इतना आनंद आओ, दुख को भूल जाओ। जब हाथ कट जा, पांव कट जा, कोई हो जा, कईयों बड़ा दुख होता तो वो हाथ पाकड़ सुआ लगा दे, क्लोरोफार्म किसी को बेहोश हो जाते हैं, मरदे भी नहीं जिंदे भी नहीं। कई दुखी होकर के शराब पी के बेहोश पड़ के सो जाते हैं,
कि उस दुख को भूल जाते। तो तुम्हारे पास तो क्लोरोफार्म की शीशी है, तुम्हारे पास तो नशा है। कौन सा नशा? मैं तो नानक साहब महाराज का बाबर बादशाही बातें सुनी से, बाबर प्याला शराब का उतर जा प्रभात, नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। केवल नाम की खुआरी रात और दिन चढ़ी रहती है, वो उतर, ये नशे तो उतर जाते हैं अपनी टेम पर। कोई भी नशा हो, बल्कि आपको क्या कहते हो कि ये आशिकी का नशा भी उतर जाता है, शराबों का नशा भी उतर जाता है, धन का नशा भी उतर जाता है, बच्चों का नशा भी उतर जा, बेटे पोते दे जाए, अब जमाइयों का नशा, राज का नशा भी उतर जाता। क्या दशा, एक दिन तो फूलों की माला, एक दिन के नोटों की माला, दूसरे जूतों की माला घल जाती है। ये नशे तो 2 मिनट में उतर जाते हैं, पर नाम का नशा नहीं उतरेगा कभी भी। नाम तो सभी कहते, नाम जपते कल बता, नाम नाम सब कर नाम न चीना को, नाम गुरु की दात हर नाम को आवरसो। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माहिर, नाम रह चौथे लोक माही। इलेवा गुरु की दात क्या है? गुरु आशीर्वाद देते, ये ना और भी है दात। वो कौन सी दात है? कि पूर्ण संत सतगुरु जो होते वो मंजिलों का भेद देते तरतीबवार, और उन मंजिली बताते चले जाते हैं। वो चले गए तो उनकी दात है, वह काट है, माया ते बाहर लिकाड़ करके ने और उस घर में ले जाते हैं और उसका बड़ा आन लेते हो। चौथा लोक है। वे लोग क्या जाने बेचारे, जिन काल दयाल का नहीं पता, तो वे क्या जाने चौथे लोक ने। चौथे लोक में वहाँ काल और माया नहीं है न, वहाँ तो शांति शांति से। इसलिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि उस नाम में इतने मस्त हो जाओ, भूल जाओगे सारे दुखों को, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जैसे हम दुखी हो कि कोई नशे की चीज खा जाते हैं और सब ने वो तो उतर जाता, पर बात बड़ नाम का नशा कभी नहीं उतरता, न मस्ती में रहता हो, हर वक्त मस्ती में, न को दुख है, न को कलेश है, न को सुख, न सुख मानते। इसलिए नाम की महिमा भारी। संसार का संबंध तो ऐसा से कितना बताऊं, कल भी बताया था कि बड़ा बहुत से धनवान देखे, डेरा था शमशान में, आग आई तैयार हो ले कह रहे थे कान में, चिता ही में जलते देखे, बहुत सूरत थे वह शान में, राम संग सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। महाराज जी कहते सत्संग करो मस्त रहो ध्यान में। क्या यही नित्यानंद जी ने कहा, सरमान साहब ने कहा, वो नित्यानंद जी भी वही कहेंगे। इनका सवैया, उनकी सवैया बताता हूँ वाणी। वह क्या कहते हैं, आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई, लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना, कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझाओ ते नारी। मदोदरी माता कहती है, मूर्ख रावण, राम तो संधि कर ले, डूब गया तो वो दयाल से बकस देंगे। मगर उसने मानी नहीं, न विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे पास कई सत्संगी ऐसे आते हैं, उनका विनाश काल का टेम आता हो जिद्दी करके न, और सुमन ध्यान भजन भी छोड़ देते हैं। तूने ये बकरी का जाया क्या बना लिया? कुछ मेरे कर्म या भगवान की इच्छा। मैं हिंदू हूं, बचपन से परमात्मा राम कृष्ण वाया बस भक्ति मिली थी, करता था। लंबा किस्सा क्या सुनाऊं, सच्चाई की तलाश में दाता को करने में गया। उन्होंने ये संत मत दिया, इनकी किताबें पढ़ी, इनमें सबका खंडन था। राम कृष्ण को भी काल का अवतार कह दिया, वेदांती भी काल में, सूफी भी काल में, जैन बुद्ध इस्लाम ईसाई सब
और मेरा जिस था और दाता से तो छूट ना सका, तो ये बानियां भेद नहीं देती थी। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चा होकर चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा बता दूंगा, ये तो मेरा कर्म। दाता द्वारा ने बड़ी दया की इस राज को बताने के लिए कि संत मत की असलियत और हकीकत क्या है, क्यों बड़ा है, मुझे ये काम दिया। 3 ड्यूटियां रह गई। निबल अबल अज्ञानी जीवों को की मदद करना, संसार से जीवों को सागर से पार निकालने की कोशिश करना और जगत कल्याण का काम करना। क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे पर ऋण है, मातृ ऋण, पृथ्वी ऋण, गुरु ऋण, राज ऋण। ऋण कहते हैं कर्जे को। जो इस कर्जे को नहीं उतारता है, हिंदू फिलॉसफी के मुताबिक वो मुजरिम है। पृथ्वी ऋण तो तुम जानते ही हो, जिस माँ बाप ने तुमको पैदा किया है, पाला है, अगर तुम बड़े होकर उनकी इज्जत, उनका मान, उनका सम्मान नहीं करते, तुम मुजरिम। भाई है, दोस्त है, उसने तुम्हारे साथ मदद किया, तुम उसका एहसान नहीं मानते, तुम मुजरिम हो। हुकूमत है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम अगर उसका हुक्म नहीं मानते, तुम मुजरिम हो। इस तरह के गुरु ने जिसे तुमको ज्ञान दिया है, अगर तुम उसका कर्जा नहीं उतारते, तुम मुजरिम हो। तुम्हें यहाँ आया, सोचता हूँ क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, ये एक सवाल है। मेरे पास लोग आते हैं, कोई अपने अपने दुख होते हैं, तो क्या मुझको अपने आत्मा से पूछने की हक नहीं है कि ये जो तेरे पास आते हैं, तू इनको कुछ दे सकता है? इस सवाल के जवाब में मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐ इंसान, तुमको या मुझको जो कुछ भी मिलता है वो तुम्हारी अपनी वासना का फल देता है। ये मेरी समझ में आया। मांगो और मिलेगा। मांगने का तरीका हम लोगों को नहीं आता। मालिक के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज न पावे ही चूक चाकरी मां। कुदरत का नियम है डिमांड एंड सप्लाई। मांगने का तरीका क्या है? शास्त्रों में लिखा है, जो संकल्प तुम आंखें खोल के करते हो, इस कलयुग में उसका असर नहीं होता। जो हम वासनाएं आंखें खोल जागृत अवस्था में करते हैं, उनका इतना असर नहीं होता। जो चीज, जो वासना हम आंखें बंद करके करते हैं, अपने दिमाग में रख के करते हैं, उसका असर होता है। क्यों? आप वायरलेस को जानते हैं कि पढ़े हुए इंजीनियर होंगे। वायरलेस में 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। तो अगर 10 वोल्ट की बिजली प्राइमरी कॉइल से गुजरती है, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें अगर यहाँ 100 चक्कर हैं, वहां 1000 चक्कर लगा दो,
तो जो वोल्टेज प्राइमरी से निकलेगा वो उसके साथ लगने से 1000 वोल्टेज बाहर जाएगी। तुम में से कोई इंजीनियर होगा जानते इस बातों को नहीं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का है। ये जो जगह है हमारी, जो आदमी अपनी वृत्ति को यहां इकट्ठा करके किसी चीज की वासना करता है, उसमें उसको कामयाबी होगी। मैं साइंटिफिक वे पर आपको बता रहा हूं। हमारा ख्याल, हमारी रूह है क्या? एनर्जी तो है, बाहर की एनर्जी ग्रास मैटर के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके बनाई है, और ये सूक्ष्म जो एलिमेंट हमारे अंदर है इनकी कटन। इस वास्ते अपने तजुर्बे की बिना पर कहता हूं कि गृहस्थियों दुनियादारों को चाहिए कि जो कुछ वो मांगते हैं, चाहते हैं, वो अपनी खोपड़ी में अपने मन को इकट्ठा करके वहां मांगा करें और ले जाए। जितनी जबरदस्ती से तुम कोई चीज रखते हो, तभी तो कहते हैं ना इसका तजुर्बा मुझे हुआ, मैं तो कोई जाता नहीं, मुझे पता नहीं। लोग अपने अंतर मेरा रूप बना लेते हैं, उनकी कंसंट्रेशन हो जाती है ना, तो वो जो कुछ मांगते हैं उनको हो जाता है। समझो मूलतन क्या कहा मैंने, आप मेरे तो मेरी कोई ड्यूटी है, मेरे पास दुनिया आती है तो क्या बाबा ये कर दे, मैंने तुमको बता दिया बाबा ना कुछ करता है ना कर सकता है, तुम आप करते हो और कर सकते हो। क्योंकि जीव निबर है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं आ सकता, इसलिए वो गुरु के रूप का सहारा लेता है। एक पॉइंट, तुम गृहस्थी हो, मेरे पास कई दुखी आते हैं, मैं यही कहा करता हूं ध्यान करो और मांगो, मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता तुम मेरा ही ध्यान करो, नहीं। जिस जगह पर तुमको विश्वास है, जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारा स्तंभ है, उसके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुमको मैंने घोर बता दी, क्योंकि मेरे लिए में ड्यूटी थी निबल अबल और ज्ञानी जीवों की मदद करने की, इसलिए मैं ये साफ नहीं कर चला। अब तुम सोचो कि जो कुछ तुम मांगते हो क्या वो मिल सकता है, ये सवाल है। देखो, तुम रात को सपने में चले जाते हो, तुम्हारे ख्याल में गुस्सा आता, किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ ले जाएगा, किसी को ठोकर मारते हो, पांव ले जाता। रात को आप देखते हो, डर जाते, तुम्हारी जुबान बोलते, बड़बड़ाते। रात को तुम सपने में एक फर्जी हाउस बना लेते हो, उसके साथ भोग करते हो, तुम्हारा बीड़ी गायब हो जाता। तो इससे साबित हुआ कि जो वासना तुमने अनकॉज फॉर की थी, सुपन के ख्यालात तुम्हारे काबू में तो नहीं है ना। अगर उन ख्यालों के असर से जो तुम दिमाग में सोचते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है, तुम्हारा बीज जाया हो जाता है, तुम्हारा पांव जुबान हिल जाती है, तो जो कुछ संकल्प और ख्याल या वासना तुम जागृत में रखोगे, उसको अपनी खोपड़ी में सोचते रहोगे, क्या उसका असर तुम्हारे जिस्म पर ना होगा? होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। इस वास्ते ऋषियों ने हमको
ये तालीम दी है कि मन वचन कर्म से शुद्ध रहने की कोशिश करो, अपने ख्याल अच्छे रखो। ऋषि लोग क्या करते थे, वो साधक थे अपने अंतर, किसी को शराब दे देते थे हो जाता था, किसी को बल दे देते थे हो जाता था। वो क्यों होता था? क्योंकि वो अंतर के साधक थे और जो कुछ वो इच्छा करती थे नहीं समझ में आती आपको। मैंने आपको मेरी जो ड्यूटी क्या है, गुरु की ड्यूटी क्या है, दूसरे की बुद्धि को निश्चय आत्मक बना दे, यह है गुरु की ड्यूटी। गुरु दया क्या करता है? जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, निबलता जाती रही और बल की शक्ति मिल गई, आ गए सत्संग में और संग सत्ता हो गया, दुर्गति जाती रही और सुमति की शक्ति मिल गई। यह है गुरु के सत्संग की महत्व। तुम्हारी बुद्धि को मेरी ये ड्यूटी है कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं आप वो इस तरह से बयान करूं कि तुम्हारा दिमाग उसको कबूल करे। अगर मेरी बात तुम्हारे में शक रहता है, शुभा रहता है, भ्रम रहता है, यकीन नहीं आता, तो कोई फायदा नहीं। मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहकर इस संसार में प्रकट किया है। लिखता हूं किताबों में, सोचता हूं अपने आत्मा से, दुखी संत तू हंकारी हो गया, नहीं हंकारी हो गया। सदगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। वो मैं सच्चा ज्ञान आपको मौजूदा जमाने की साइंटिफिक बेसिस के मुताबिक राजी करी आपको बयान कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है? पहले सत्संग करो का लाइन ऑफ एक्शन तुमने क्या करना है? व्हाट डू यू वांट? आप समझते मेरा मत, आप क्या चाहते हैं? पहले तो इस बात तुम अभ्यास करते हो, क्यों अभ्यास करते हो? आखिर कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो आदमी बगैर किसी मकसद की कोई काम करता है उसका तो कोई फायदा नहीं है। सुनी सुनाई बातें करके क्या फायदा? तो चूंकि मेरे समय ये ड्यूटी थी, मन याद आता हूं हर साल के साथ, कभी अगले साल आऊं या ना आऊं क्या पता है, तो उसके हाथ में है। मगर मैं अपनी फर्स्ट, आप लोग आते हैं आपको यही कहा जाता है, अपने अंतर में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो अपने अंतर में यहाँ ये जो है कार्य देंगे, ये कार्य देंगे। यहां से वेव, थॉट वेव, बाहर में तो वायरस में बिजली की वेव जाती है ना, तो यहां हमारा थॉट वेव जाती है, वो भी बिजली है, वो भी बिजली है। वो वेव तुम्हारी आसमान पर जाएगी जिसमें वायरस की जाती है। तो जब आपकी वेव आसमान पर जाएंगी तो वो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो वेव वहां से मैटर लाकर किसी आदमी के जरिए, किसी ख्याल के जरिए आकर के तुम्हारी मदद कर जाएगी। कैसे देखो? अरे मगर एक इजाजत लेना, मैं आमतौर पर आशीर्वाद कम देता हूं, योगाचारी कर देता हूं दुनिया में। क्यों? आपकी एक ख्वाहिश है, वासना है, आप कुछ चाहते हैं, आप मेरे पास आए, मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिश की, जिसको आशीर्वाद कहते हैं,
मैंने भी चाहा कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ठीक है, अच्छा आपने उस ख्वाहिश को लिया, ये फूल है, इसकी तरह ताजा बना हुआ, जितनी फोर्स के साथ आपकी फोर्स के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। मैंने आशीर्वाद दी, मेरी फोर्स देगी, ये जल्दी जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आपने अपनी वासना को एब्रप्टली चेंज कर दिया, समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? समझने वाली बात है, मैं सत्संग करा रहा हूं। ये फूल है, इसके ऊपर यूं आपकी वासना से चला, आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोई दूसरे गुरु ने या किसी दुखिए ने तुम्हारे लिए वेलविशन की, तो ये जल्दी जाएगा ना काम। अगर आपने अपनी वासना को चेंज कर दिया तो क्या होगा? ये जो ऊपर जा रहा है ये यकम देगा नीचे। एक तो आपकी फोर्स टूटेगी, एक मेरी फोर्स टूटेगी। यू विल सफर मोर। मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने कहा है, मेरा सत्संग दिमाग वालों के लिए है। इसलिए वासना करने से पहले सोच लो कि आया वासना इसी वास्ते संत काफी इम्तिहान लेने के बाद किसी को नाम देते थे। उसको डिजायर आया, ही हैड गॉट ए स्ट्रांग डिजायर टू अचीव दिस। उसको ख्वाहिश है इस चीज के ज्यादा हासिल करने की नहीं। आजकल क्या है, सुबह गाड़ी में जाओ, गुरु महाराज के पास मंत्र ले आओ और वापस आ जाओ। ये जो सेवा दी जाती थी, कष्ट की, पहले ऋषि लोग कष्ट करते थे कि नहीं, यूं ही किसी को ज्ञान नहीं देते थे, कुछ वो देखते थे कि इसमें इस चीज के हासिल करने की कितनी डिजायर है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? समझे? इतिहास पढ़ो, आदमी गए, बाप ले गया लड़कों को, इनको नाम दान दे दो जी, इनको छोड़ जाओ भाई। उसको तो जब तक किसी की जबरदस्त आनंदराव तुमको ट्रेन कर, जब तक किसी की जबरदस्त कोई ख्वाहिश न देखो, तब तक उसको आशीर्वाद मत दो। क्या कह रहा हूं? कौन समझेगा मेरी बात को? क्योंकि उसकी हमारी ख्वाहिशें देख कर होती हैं। आपके पास मैंने कहीं देखी, मेरे जी में जी आया, मैं जब मुझे कहीं चाहिए। किसी को अच्छी चीज देखी, हमारे में जी आ गया अच्छी चीज हासिल करने के लिए। ये सुपरफिशियल डिजायर होती है। एक डिजायर होती है इंसान के अपने अंदर की ट्रू क्रेविंग। समझे मेरी बात को? तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब तक किसी आदमी में ये न देख लो कि इसमें ये जबरदस्त चाह है, तब तक उसको आशीर्वाद मत दो। अगर तुम उसके लिए आशीर्वाद दोगे, कल को उसने अपनी चाह को बदल दिया, उसको चाह के बदलने से ज्यादा तकलीफ होगी। या रामचंद्र बैठा हुआ है, सुन रहे हो मेरी बात को? क्या कहा मैंने आपको? मुझे भक्ति प्रेम की जरूरत थी, सारी जिंदगी मैंने प्रेम ही किया। एक तो आप खत लिखने बैठा, मुझे प्रेम दो प्रेम दो, 10 सवे भर दिए, दादा दादा को लिख दिए। उनका तुमको भक्ति पर मिल जाएगा। तो जब तक कोई मांगता नहीं, मांगो और मिलेगा। तो हमारी नाकामयाबी अगर होती है तो उसका ये सबब होता। आज हम ये चाहते हैं, कल को वो चाहते हैं, वो पहले ख्याल को छोड़ के दूसरा। इस वास्ते संतों के मार्ग में मन को शांति देने के लिए संतोष, सुख और शांति मांगी गई है। अब समझो मतलब में आनी है। तो मेरे दिन में जो कोई ये ड्यूटी थी, निबल अबल और अज्ञानी जीवों की मदद करना। मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ मेरा अनुभव है यही ठीक है, दावा नहीं करता। मैंने जिस बात को रियलाइज किया वो मेरे अपने हालात अब मैं देखता हूं।
अगर तो मैं वासना नहीं करता, अगर कोई किसी समय कोई वासना मेरे अंदर अपनी जात की उठती है, मिनट नहीं लगता पूरी होने, कोई ना कोई वसीला मेरा बन जाता है। फकीरों की जिंदगी और है, गृहस्थियों की जिंदगी और है। तुम गृहस्थी हो, तुमको दुनिया चाहिए, सोच समझ के पहले तब तुम बात न किया करो। तो मैंने आपको बात बता दी कि ये जो मकान है ये, इसी का नाम है सिमरन। यहां बैठ करके तुमको सिमरन करने की विधि नहीं मालूम है। दाता फरमाया करते थे, ईट टू दी पर्पस, वॉक टू दी पर्पस, टॉक टू दी पर्पस, ये उनके लफ्ज। जब अभ्यास करते हो सोचो तुम क्यों करना चाहते हो अभ्यास, क्या चाहते हो तुम। वासना रखो अपने अंदर, उस वासना को लेकर अगर तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारी अभ्यास की वासना पूरी ना हो तो मेरी फोटो खड़ा के जूते लगा कर उसके ऊपर। समझ गए मेरी बात को। मगर हमारा मन इतना चंचल है कि हम कहीं में तो कुछ चाहते हैं, फिर कुछ चाहते हैं, फिर कुछ चाहते हैं, फिर कुछ चाहते हैं, और धोबी का कुत्ता ना घर का ना खान का किसी तरफ का नहीं रहे। समझ गया मेरी बात को। मैंने कहा आपको मैं गुड़ बता जाओगे कर आऊं या ना हूं क्या पता, हमारे के हाथ में बात है। मैं आप लोगों को लाइन ऑफ एक्शन बताना चाहता हूं। अब हर शब्द की वासना एक हो नहीं सकती, आप समझो मेरा मतलब है। प्रकृति रहता है, नेचर रहता है। अब जो काम तुम किसी ऑब्जेक्ट को लेके करोगे, मकसद को लेके करोगे, तुम कामयाब होगे। अगर तुम उठपटांग सोचते रहोगे तो तुम अभ्यास भी करते रहो, तुम्हारी जिंदगी में चैन नहीं, पीस नहीं मिलेगी तुम्हें, न मकसद जिंदगी पूरा होगा। जो कुछ भी करो वो किसी मकसद के लिए करो। इस वास्ते क्योंकि मेरे ज़िम्मे में ड्यूटी थी, अब तो मैं आपको देखा बताया। दूसरी बात यह है, हम लोग संतान पैदा करते हैं। क्या हम संतान औरत के पास जाते हैं संतान के ख्याल से जाते हैं? सोचो, नहीं जाते। वो अनकार्यवाद चिल्ड्रन पैदा होते हैं, क्योंकि तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। वो जो तुम्हारी औलाद है वो तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तुम्हारे पैर भी नहीं लगेगी। बेदत हो क्या कहा मैंने? सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा। आजकल देखो विज्ञान ने जहां 6 मन कण पैदा होती थी, अब थोड़ा 20-20 मन पैदा होती है कि नहीं होती। मेडिकल साइंस में कितनी तरक्की की है। कहीं ये तालीम है कि अच्छी संतान पैदा करो? कोई करता है? नहीं ना करता। तो फिर रोते क्यों भाई? जिन ख्यालात को, जिन भावों को लेके तुमने बच्चे पैदा किए हैं वो तो तुम्हारे आगे आएंगे, जो तुम मर्जी क्या करते हो। मैं चाहता हूं जो नौजवान जोड़े हैं तालीम याफ्ता, जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको व्यक्त करता हूं। मैं कहता हूं अच्छी संतान पैदा करो। मेरा अंग गुरु है ज्ञान। ज्ञान जब भी जाहिर होगा वो लफ्जों के लिए जाहिर होगा। तो मेरा अंग मेरे वर्ड है, मेरी वाणी है। जो मेरी वाणी को सुन के अपने पास लगाएगा उसको फायदा पहुंचेगा। मुझे ये क्या फायदा पहुंचेगा भाई? तो आप लोग आए सत्संग में, मैं भी आ गया। मैं ये चाहता हूं आप लोगों को इतनी दर्द दे जाऊं कि मेरे श्री के बाद फिर आपको कुछ पूछने की कोई जरूरत न रहे।
आप मेरे भाव को, आपको अपनी जिंदगी में लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए। आजकल दुनिया में गुरुइज्म एक कस्बे वाच का जरिया है। आप समझते मेरा मतलब नहीं? हम लोग पखंड करके गिरले बस्ते पहनकर गृहस्थियों को बेवकूफ बनाकर उनकी दौलतें लूटते रहते हैं, ठग में। समझिए मेरी बात को। तो ये है तरीका मांगने का। यह इसी वास्ते सुमरन ध्यान दिया जाता है। मगर ये सुमरन ध्यान गुरु की मार्फत मिलना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन नाम हराम है, जय पूछो वेद पुराण। दुनिया नहीं जानती उसके पहले क्या है। गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का, गुरु नाम है ज्ञान का। जो काम करते हो सोच समझ और विवेक के साथ करो। मन की लहर बड़ी जबरदस्त है, इसको काबू में करना आसान काम नहीं। तो जब तक गुरु की समझ जो मिली हुई है, उस समझ के साथ तुम चलोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैंने उनके सवाल का जवाब अब भी जहां आप लोगों को कह रहा हूं। तुम माता हो, तुम्हारे ख्याल में ताकत है, मेरे में भी तुम्हारे में। अब तुम सोचो, एक औरत है, तुम हो, तुम नाम जपते हो, यहाँ रोज ध्यान करते हो, यहाँ से रूटीन, यहाँ इस जगह पर आधा घंटा, आधा घंटा, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा ख्याल की वेग, वैसे मैंने वायरस बढ़ेगी ना बढ़ेगी, मगर तुम अपने दिल में नफरत रखती हो। तुम्हारा खावन के साथ झगड़ा, गिरानी के साथ झगड़ा, सास के साथ झगड़ा, दूसरों का तुम बुरा चाहती रहती हो। वो जो बुरा चाहने का या नफरत का ख्याल तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में है, जब तुम अभ्यास करोगे, वो तुम्हारे लिए और जिनके लिए तुम बुरा चाहते हो, दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आप समझे मेरी बात? तो मैंने क्या कहा, मुझे लेक्चर देना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थर्ड में हूँ, मगर कोशिश करता हूँ अपने अल्फाज में आपको किसी चीज को ज़हन नशीन कराने के लिए। एक औरत है जो तुम अभ्यास करते हो, यहाँ ध्यान करते हो, मैंने आपको बता दिया कि वो चीज पूरी होगी। तुम में नफरत है दूसरों से, झगड़ा है तुम्हारा दूसरों से, ये है वो है, तो तुम्हारी जो वासना है वो डिवेलप हो जाएगी। वो उनका भी नुकसान करेगी, तुम्हारा भी नुकसान करेगी। इस बात से कहते हैं गुरु बिन मारा। पहले सत्संग करके लाइन ऑफ एक्शन ड्राइव करो कि तुमने करना क्या है, वरना ये अभ्यास खा जाएगा तुमको। ये जो नाम तुम सिमरन करते हो, तुम समझते हो तुम नाम सिमरन से तर जाओगे, तुम डूब जाओगे। बड़ी महिमा सत्संग की है। इस बात से औरतों को जो सत्संग करो उनको चाहिए अपने मन में सबका भला चाह करो, अपने परिवार का भला चाह करो। किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी से नफरत नहीं रखना चाहिए, किसी से बोझ नहीं रखना चाहिए, वरना वो जो तुम नाम जपोगे वो तो ला है, वायरस की जितनी ख्वाहिश है तुम जो कुछ सब कॉन्शियस माइंड में है वो तुमको मिल जाएगा। इसलिए नाम लेने से पहले कछुक देना कीजिए सत्संग। पहले सत्संग करो, बात को समझो, लाइन ऑफ एक्शन। अब ये गुरु की ड्यूटी है कि जिस शख्स को वो डील करता है उसकी प्रकृति को पहले स्टडी करे, उसकी पैदाइश किस खानदान में हुई है, उसके जज्बात क्या हैं, तो वो उसकी प्रकृति को देखकर उसको तालीम दे और उसको बढ़ाए। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? नाम दान देना तो आसान काम नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ। मेरे छोटे भाई राय साहब सुंदरनाथ थे, ये केवल मैं इसका नाम का दाता है बदल के, ये भी मेरी तरह नाम लेना चाहता था,
दाता ने कहा भाई नाम दे दिया, कहा जपना नहीं, तुमने नाम जपना नहीं, क्या करना, तेरे वास्ते लाइफ मीन वर्क एंड वर्क मीन लाइफ। समझिए मेरी बात को, मैं आपको बता रहा हूं, समझिए मेरा भाई। दूसरे की नेचर को स्टडी करो, उसकी नेचर के मुताबिक उसको हिदायत करो। बाद वक्त ऐसे मेरे पास केस आते हैं खानदानी, उनके भाइयों के साथ झगड़े होते हैं, नहीं समझ में आती है, लेने देने के व्यापार में होते हैं। अगर सबको ही यही कहोगे भगत बन जाओ, भगत बन जाओ, दुनिया उनको खा जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं ढेर साहब, दुनिया को परिवार से गाँव चीज है, स्वार्थ से गाँव चीज है। दुनिया में रहने के लिए हमें जहां बहुत कुछ करना पड़ता है। इस वास्ते ये गुरु का काम है कि इंडिविजुअल हदायत करे। इंडिविजुअल जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट है और हॉस्पिटल है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो वो बात कहता है जिससे बीमारियां आए ना, और हॉस्पिटल जो है जो बीमारी हो तो इंजेक्शन लगाता है, काटता है। इसलिए ये गुरु मत, किसी माल में राज से अपनी तकलीफात बयान करो, अपने आप को उसके सुपुर्द करो। अगर वो कैपेबल है किसी को डील करने में, तब उसको केस हाथ में लेना चाहिए। इसका डॉक्टर है ना, अगर उसने उसको डायग्नोज कर लिया, वो समझता मैं क्योर कर सकता हूं, तब उसको उसका इलाज शुरू करना चाहिए। अगर वो कैपेबल है तो क्या करेगा? ऐसे ही गुरु जो है वो हालात सुन के अगर वो समझता है कि ही कैन चेंज हिज लाइफ, तब वो उसको नाम देंगे, उसका बागी पकड़े। हमेशा पूर्णमय रहो, किसी को रिश्तेदार को अपने बच्चों को कभी मत कहो तो तू नालायक है। देखो मैं आपको बताता हूं, तुम्हारे बच्चे हैं उनको मत कहो तू नालायक है, तू खराब है। वो जो तुम्हारा ख्याल दिया हुआ वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा। जरूर बुझाएगा, बस नहीं कर सकता। हमारे घरों में खामद औरतों को बुरा भला करते रहते हैं, औरतें खामदों को बुरा भला करती हैं, उनका नतीजा हमारे घर की अशांति आ जाती है। इस वास्ते मैंने तालीम को बदल दिया। शांत यानी घर में प्रेम रखो। जिस घर में हाउस बीवी प्रेम से रहते हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं मानता। कई औरतें होती हैं, मैं तुमको अमली जिंदगी बताता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारी ये उड़ती रहती है। जो ने कोई बात कही, किसी ने कुछ कही, वो खोपड़ी में रखती है और उसके ऊपर सोचती रहती है। तुमको सुधार दो। मेरी और सुनिए, जो राय साहब ने कुछ बात भूलती नहीं थी, साहब कहती कुछ नहीं मगर दिल में जरूर रखती। तो मैं जानता था कि इस किस्म की बातों से सेहत पर असर पड़ता है, बस हो गया यही, बैठ जाओ। तो मैं यही कहा करता था, मैं कहा करता भागवती तुम्हें तुम्हें 6 साल 4 साल की पड़ी रही, तुमको बता देता हूं। ये सत्संग है, लेक्चरबाजी नहीं। तो घरों में बेटियों शांति रखा करो। अगर तुम्हारे घर में कला है उसका नतीजा प्रेम से रहो। बच्चों को हर वक्त झटकाया मत करो, मारा मत करो। पर उनका क्या करूं? जिस भाग से तुमने पैदा किए हुए वही तो बच्चे होंगे। मैं सच्ची बात कहता हूं, तुम बुरा है अच्छी बात है। राम राम जपने से, मंदिर में कीर्तन करने से, सिर मारने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण अपने मन पर काबू करने से होगा। हम लोग अपने अंदर बैठ के सोचते रहते हैं
प्लान बनाते हैं, कांग्रेस प्लान बनाती है फलानी पार्टी को इस तरह से नुकसान पहुंचाए, दूसरी पार्टी प्लान बनाती है इंदिरा गांधी को ऐसे नुकसान पहुंचाया जाए, हमारे घरों में एक सोचता है दूसरे को ऐसा किया जाए। ये सब जितने ख्याल की दुनिया है, जो मानसिक जगत है, ऐसे ख्याल रखने वाला अगर ये सोचे कि मुझे शांति मिलेगी, ये बिल्कुल झूठ है। न मुल्क की कोई अगर कुछ बन सकता है, दुनिया को अगर कोई अच्छा बना सकता है, तो ऐ माताओं तुम बस एक बात तुमको बता दे, जिस ख्याल से, जिस नीयत से हम लोग आवाज पैदा करते हैं, वो ही कुछ हमको मिलता। इस वक्त इस तालीम की जरूरत है, बच्चे अच्छे पैदा करो, उनको अच्छे संस्कार दो। समझ गए मेरी बात को? मैं तुम व्यक्तियों को कुछ कहना चाहता हूं। राम नाम अगर मैं मुक्ति पद का जिक्र करूंगा, चौथे पद का जिक्र करूंगा, तुम क्या समझोगे? अगर आपको चौथे पद का जिक्र करूं तो आप क्या समझोगे? तुम तो गृहस्थी हो, तुमको मैं कुछ बता देता हूं। घरों में शांति रखो, बच्चों को कभी बुरा भला मत कहो, उनको एनकरेज करते रहो। ये तालीम दाता जाए हुई या कि नहीं? वो कभी किसी को बुरा नहीं कहते। तुम किसी को बुरा बुरा कहते हो, जुबान दिखाने का इतना कर नहीं, जब तुम अपने अंतर में बैठते हो। इसलिए जब तुम साधन में जाते हो, उस वक्त अच्छे ख्याल लेके अभ्यास किया। कभी भी किसी आदमी को मत कहो तुम बुरे हो, तुम खराब हो, तुम बदमाश हो, और उनको अच्छे ख्याल दो। यही दाता गाय की तालीम है। इनको पूछो, यही है कभी किसी काम नहीं। तो बातचीत क्या है? मैं आज आपको सत्संग सिर्फ अयोध्या से बढ़ा रहा हूं। बस बिगिन में कैसे तुमने जिंदगी गुजारनी है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, अपने संकल्प पर काबू रखो। ख्याल एक। दूसरी बात सुन लो, मेरे पास नौजवान तबके के आदमी आते हैं, बहुत अशांत होते हैं। अशांति का मूल कारण 3 है। जिस्मानी कमजोरी का नाम निबलता। अब तुम सोचो ये निबलता आती क्यों है? कुछ तो हमारे माँ बाप से हम संस्कार लेते हैं। बाप को आवश्यक है, सुजाक है, जिज्ञान है, वो अगर आवाज पैदा करेगा इज ए क्रिमिनल। दिमाग डालो, मैं क्या कह रहा हूं? बच्चे इनहेरिटेंस में बीमारियां लेते हैं कि नहीं? कुछ तो निबलता उनका कारण, और कुछ बच्चे पेट में होते हैं। स्त्री पुरुष फिर भी काम आते होते रहते हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा वो गर्भ में रहता हुआ काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की संस्कार जैसी मां के पेट में मां को आएंगे नहीं आएंगे। इनहेरिटेंस में लेगा भी लेगा, तो वो बच्चा केवल वक्त ही गुमराह हो जाएगा, पैशनेट हो जाएगा, खराब काम करने लग जाएगा। और कुछ हमारी सोसाइटी गंदी हो जाती है। क्योंकि उसका क्या है कि आदमी अपनी ताकत को जहां तक हो सके कायम रखे। तुम नौजवान बच्चे हो, तुमको मैं कहना चाहता हूं, मेरा यही नाम है तुम्हारा। मैं ये नहीं कहता तुम्हारा समझ के एक दफा करो। तुमको कहता हूं अपने कैरेक्टर का ख्याल रखो। समझते हो ना? तुमको या तो ऐसे आदमी को या तो गुरु महात्मा लूटेंगे और या डॉक्टर लूटेंगे।
मानसिक और शरीर ब्रह्मचर्य दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं, कोई और तो नहीं कहते हैं। एक आदमी 20-25 साल शादी नहीं कराता, वो गिरता रहता है, क्या फायदा? ये अभ्यास में जिनको प्रकाश वगैरह नहीं खुलते हैं, करते रहते हैं, ये कौन है? ये वो आदमी है जिनके मानसिक और शरीर ब्रह्मचर्य गिरे हुए होते हैं। अभ्यासियों, नौजवानों, मैं तुमको सच्चाई बयान कर रहा हूं। एक शख्स बनारस से मेरे पास आया, होशियार पर, कहता मुझे ईश्वर के प्रश्न करा दो। ईश्वर क्या है? मैंने कहा ईश्वर क्या है? इसमें ईश्वर ही है। ईश्वर दुनिया बनाता है, तुम्हारे अंतर तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा बीज है, जिसमें ये ताकत है जो बच्चे पैदा कर देता है। दूसरा ईश्वर तुम्हारा संकल्प है, वासना है, जैसी तुम वासना करोगे वैसे तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। तीसरा ईश्वर का रूप प्रकाश है, रोशनी है, ज्योति स्वरूप है। तुम ईश्वर बार का ढूंढते हो। तुम बेशक राम राम न जपो, अगर अपने मन पर का काबू रखो, तुम ईश्वर के पुजारी हो। जो अपने बीज को बेफायदा अदा करता है वो ईश्वर जो ही है। तुम ईश्वर को पर नाम जपो या ना जपो, तो इसलिए है नौजवान बच्चों तुम में जो बैठे हुए हो, अपने कैरेक्टर को बनाओ। नौजवान लड़कियां हैं, अपने कैरेक्टर को बनाओ। समझ गए मेरी बात को? और उतना खाओ जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। हम स्वाद के जेरे असर ऊट पटांग खा जाते हैं। खाओ जिंदा रहने के लिए, स्वाद के लिए न खाओ। यह है निबलता का एक मूल कारण। सेहत का ख्याल रखो, सबसे पहले खुश रहने की कोशिश करो। ख्याल की ताकत हमारी लिए तो मैं 88 साल का हूं ना। बच्चों बोलता हूं तो मालूम करता है बूढ़ा हूं, नहीं करता। अपनी जुबान को काबू में रखो, खुराक अपनी ठीक रखो। ज्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे। सेहत का ख्याल रखो। तो निबलता का क्या कारण मैंने तो आपको बता दिया। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने मानसिक को शरीर ब्रह्मचर्य को ठीक रखो, तुम्हारी निबलता दूर हो जाएगी। अगर तुम जीरो मारते हो तो मैंने फूंक मार के तुम्हारी निबलता दूर करनी है, मैं तो कर नहीं सकता। शायद नंदू भाई अपना और गुरु का करता है तो मुझे पता है। अब का तुम्हारा मन कमजोर है, जहमी है, धर्मी है। एक जहमी भी आदमी पता कौन होती है? तुम वैदिक को पढ़ो, जिनके ब्रह्मचर्य ज्यादा गिरे हुए होते हैं वो वहमी होते हैं। ज्यादा सवाल वो उठाते हैं। रामचंद्र आके खोल, मैं क्या कह रहा हूं, तो मुझे मेरा मतलब नहीं है। हाय कौन कर? तुम माताओं, तुम्हारे बच्चे पैदा हुए हैं, जिस बच्चे की सेहत अच्छी है आप देखो हमेशा हंसता रहेगा, उनका मुंह में हंसता रहता है। और जो कमजोर है चाहे 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 मामी दुखी, बापी दुखी, दुखी। इस बात से सबसे पहले अपनी फिजिकल को ठीक करो और मेंटल में क्या है? इंसान कमजोर, इसको सहारा दो, विश्वास दो, श्रद्धा दो, आशावादी बनो। हमेशा यकीन रखो कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, मालिक जो करता है अच्छा करता है। ये जो तुम्हारा फेथ है, मैं नहीं कहता तुम मुझको फेथ रखो, जहां तुम्हारा विश्वास बैठा वहां फेथ रखो। राम पर रखो, किसी पर रखो, एक बार रखो।
वो मेरा है, मैं उसका। तुम देखो गुरु नानक साहब की हिस्ट्री करो, उनको विश्वास था उस मालिक पर। जब सुल्तान को तोड़ने लगे सौदा, 1 2 13 पर आए तो ख्याल आ गया मैं तेरा। सौदा देते गए मैं तेरा, 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 कहते गए। उनका विश्वास करें कि मैं उसका हूं। मोदी खाने वाले ने शिकायत की कि लुटा के खा गया, सारा चाहता फंसा हुआ, कोई गलती नहीं निकली। तो उनकी उस गलती को किसने छुपाया? मैं तेरा। तुम भी विश्वास रखो, वो मालिक तुम्हारा है और तुम उसके। मालिक तुम्हारा है, तुम उसके हो। जो करिए तो भला। अगर ये विश्वास बैठ जाए तुम्हारी अमल का सब खत्म होगी। मैंने गुरु नानक साहब का आसन मिसाल दी। मीराबाई को विश्वास था ठाकुरों का प्रसाद अमृत होता है, जहाँ दिया गया, उसको बताया भी गया। क्योंकि उसका विश्वास रखो, मालिक जो कुछ तुम्हारे लिए सदगुरु करेगा अच्छा करेगा। अगर ये विश्वास तुम्हारा बैठ जाए बेड़ा पार, समझ तो रामचंद्र। अब तुम कहोगे ईश्वर का अब किस पर विश्वास करें, ये एक सवाल पैदा होता है। अब जमाना बदल गया, अकल इंसान की इतनी तेज हो गई है तो सवाल जवाब करती है। किस पर तुमने विश्वास करना है, इसका जवाब संत मत देगा। संत मत है किनके लिए? सिर्फ ऐसे दिमाग वालों के लिए जो वाई एंड हाउ का सवाल करते हैं, उनके लिए है ये संत मत। आम दुनिया के लिए संत मत नहीं। आम दुनिया के लिए तुम्हारा अपना विश्वास जहां मर्जी रखो। जिनके दिमाग में यह ख्याल पैदा हो जाता है, नहीं समझ में आती है कि अब किसको पूछो, ईश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जिनके दिमाग में ये सवाल पैदा हो जाता है, उनके लिए ये संत मत है। पहले ये यकीन करो कि परमात्मा का गुरु बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंतर रहता है। बस एक बात मैं बता दूं, जो गुरु को ये समझते हैं होशियार को रहता है, मदद उनकी भी होगी मगर वक्त लगेगा। एक लाल सिंह हमारा पहले सेक्रेटरी था, वो कहीं गया, वहां जो गया तो किसी ने उसको कह दिया कि यहाँ मत सो, यहाँ रात को भूत आता है। उन्होंने कहा मैं राधा स्वामी हूं, मुझे कुछ नहीं होता। वो रात को सो गया। रात को 12 बजे वो कहता है, बड़ा कभी काले रंग जो एक आगा मुझे चाहता था, मैं आपको याद करता रहा, 15-20 मिनट गुजर गए, तो वो मुझे चार पाई को उसने उतार दिया, ये किया वो किया, तो फिर आप आए। वो कहता है तो मैंने कहता आप आए, मैंने उसको भूत को मारा, निकाल दिया। तो वो कहता है लाल सिंह कहता है मैंने आपको पूछा कि आप क्यों आए, तो देर क्यों नहीं? उनका बेवकूफ से मुझे होशियारपुर समझता था, होशियारपुर से आने का मुझे फर्क तो रहता है। इसलिए हमेशा यकीन करो सतगुरु मालिक हर वक्त तुम्हारे अंग संग। ये गुरु नानक साहब कहता है, नानक सदा रहे हर नाले, नानक सदा रहे। मैं तो क्या नहीं, तो फिर मैं क्या कहना चाहता हूं तुमको, विश्वास रखो। गुरु न जमता है न मरता है, वो अदर अमर और अविनाशी है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि वो तुमको सत्संग करा के समझा दे कि गुरु तेरे अंतर है। मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे ये समझ नहीं आती थी कि गुरु मेरे अंतर है। मैं समझता था लाहौर में है या राधा स्वामी धाम में है, वो लिखा करते थे। एक सौ तो सुना दो फकीरा गुरु जो तेरे पास, वो लिखा करते, मगर मेरी समझ में नहीं आती। ये जो काम मुझको दिया उन्होंने, ये समझाने के लिए दिया है, बेवकूफ फकीर सन, तू जिस गुरु की तलाश करता फिरता वो तो हर वक्त तेरे पास है। तुम लोगों की
चरणों की मिट्टी सर पर रखने से मुझे ये यकीन हो गया कि गुरु मेरे पास है। जैसे मेरा रूप तुम लोगों के अंदर वर्णन करता, मैं नहीं होता, तो यकीन हो गया ना कि गुरु जो है ये हर शब्द के अंतर है। नहीं समझ में आती है? आई वॉन्ट टू लिबरेट यू पीपल। मैं तुम्हारी आंखों में मिट्टियां डालकर अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहता, तुमको यकीन कराता हूं कि वो गुरु सदगुरु तुम्हारे पास है। जिस तरह से मुझे यकीन आया मैं वो बात आपको बताता हूं। यकीन मुझे आना चाहिए नहीं आए तो मैं नहीं चाहता। तुम रूप आया मैं गुरु तुम्हारे अंदर रहता। बस बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि तुमको घर में घर दिखलाए दे तो सदगुरु पुरुष सुधा, जो तुमको तुम्हारे अंदर में असलियत बता दे, उसका नाम बाहर के काबल गुरु है। नहीं समझ में आती है? अच्छा, अगर मैं ये समझूं कि प्रकाश गुरु है तो उसको मेरे पास हमेशा रहना चाहिए। तो गुरु कौन हुआ? जाओ मेरी बात को कौन समझेगा? मेरा जो अपना आप है, जो असल में वकील चंद है, जो असल में तत्व है, वही मेरा आत्मा है, वही मेरा गुरु है, वही मेरा। मगर ये इतनी ऊंची बात है, तुम गृहस्थी जहां तक नहीं पहुंच सकते। तुम दुनिया के पीछे पड़े हुए, दुनिया की आशाएं मांगते, तुमको दुनिया चाहिए। ये दुनिया तो चार लोगा है, कब तक रहेगी? तो मुझे तो ये यकीन तुम लोगों से, इसलिए क्योंकि मुझको इस बात का यकीन आप लोगों से हुआ, इस बात से इस उम्र में मैं आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु समझ के नमस्कार करता हूं। बस इतनी बात है। मगर ये मुश्किल बड़ी, जिनको दुनिया कहते हैं छोड़ जब की आस, पागल भरन बेचारे मन का छोड़ जगतिया। वो जगत क्या है? वो जगत मेरे मन के ख्यालात हैं, मेरी मन की वासनाएं हैं, मेरी मन की आशाएं हैं, मेरी मन के विचार हैं, वो जगत है। ये जगत को कौन छोड़ेगा? जो तो बना हुआ तो भगवान का जगत है। मेरा जगत, तुम्हारा जगत, तुम्हारे अपने मन के हैं। तो जब इंसान इस मंदिर पर जाता है, उस मन से परे चला जाता है। यही संत मत की ऊंची तारीफ। आप समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़ो। में माया है व्यापे, धर्म की बन में अनवन देखी, मन में भरन था संन्यास। रामचंद्र आंख खोल। ये जितने मन के चक्कर हैं, ये सब इसी चक्कर में हम आए हुए हैं। ये संत मत की तारीफ है। मैंने जो आज इस वक्त तक बोला वो संत मत की तारीफ नहीं बोली। मैं तुम गृहस्थी हो, तुमको गृहस्थ कर जो सारों को संत मत की मेरे पास जितने आदमी माफ कर रहा है। ये लड़की की शादी है, ये बेटा है, ये भाई है, मकान है, कारोबार, दुनिया भी इस चक्कर में फंसी हुई है। उनके चक्कर को ठीक करने के लिए मैंने जो कुछ पहले कहा वो ये है कि अपने संकल्प को ठीक रखो। देखो, तुम दुनियादार हो, मैं भी दुनियादार हूं। पहले बड़ा मेरा भी गुजारा नहीं, और मैं दातादार के गुजारा था। माफ करना, मैं तो बस सच्चा आदमी हूं। ये संसार ही ऐसा है, इसमें अगर तुम जो कुछ भी चाहते हो वो दो, प्रेम चाहते हो प्रेम दो, इज्जत चाहते हो इज्जत दो, धन चाहते हो धन दो, गाली चाहते हो गाली दो। जो कुछ तुम दोगे तुमको वो मिलेगा। मगर देते वक्त हमेशा ये ख्याल रखो, जिसको दो उसके दिल से तुम्हारे वास्ते शुभ भावना निकले। इन साधुओं को तुम दोगे, बहनों कपड़े वालों, ये तो अपना हक समझते हैं, इनके अंतर से शुभ भावना तुमको नहीं मिलेगी। माफ करना मेरी बात को, बड़ा साफ आदमी नहीं समझ में आती है।
वो तो अपना हक समझते तुम लोगों से लेने का, शुभ भावना वो कहां से देंगे? किसी गरीब दुखियों की मदद किया करो, गृहस्थी की मदद किया करो। ये मैंने आजमाई बात। मेरे पास एक वैद राज आया, जलंधर के गांव में काम करता था। मेरे पास बाबा जी 12 साल हो गए मेरी औलाद नहीं है, 12 साल हो गए मेरी औलाद नहीं है। मैंने कहा क्या काम करते हो डॉक्टर? कहाँ करते? गांव में। मैं कहा ये काम किया करते हैं। क्या? मैं क्या अस्पताल के वक्त के बाद अगर कोई तेरे पास दुखी आवे तो उसके घर जाके उसका इलाज न किया करे, तुम्हारी लड़का हो जाए। 1.5 साल के बाद वो मेरे पास लड़के को लेके आया, मैं तो भूल गया। मैंने उसका नाम फकीर चंद भी रखा। उसको लड़का किसने दिया? मैंने दिया। जो आदमी अस्पताल के वक्त के बाद आएगा वो बेचारा दुखी होगा ना, और फिर वो उसके घर जाकर उसका मुफ्त इलाज करता था। उसकी शुभ भावना देगा। दुखी गृहस्थियों की मदद किया करो, उनकी शुभ भावनाएं स्वाभाविक निकलेगी। नहीं समझ में आती है? वो तो 10,000 रुपया दे के आवे श्राइन बनवा दोगे, उसका इतना फायदा नहीं है जितना किसी दुखी की मदद करना। उसके दिल से खुद शुभ भावनाएं निकलेंगी। एक शख्स में पेट में दर्द है, चिल्ला रहा, कोई हमदर्द आया, उसने उसको चूर्ण भेजो, को आराम आ गया। अब वो स्वाभाविक ही उसके दिल से दुआ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? मुझे बोलो। रामचंद्र सुनता है आंखें। हम मंदिर में क्या करते? किसी की टांग नहीं है, कुछ हम उनकी सेवा करते हैं, उनके भाव तो हमें मिल जाता और उनकी दुआएं हमारे काम करती। कितना मैं साफ बयानी करता हूं, मुझे कौन फलुआ देगा? जितनी मैं साफ बयानी करती मुझे कौन देगा? मगर फिर भी काम चलता है। इसलिए ऐ माता 300-300 रुपए की साड़ी मत पहना करो, 100 की पहन ली, जो 200 बचाती हो। गृहस्थियां उसमें कितनी दुखी है। हेल्प दी पुअर, ये है दान जो असली तुम लोगों को करना चाहिए। गरीब गृहस्थियों की मदद करो। तो ये है, इसी बात से मैंने इनको कहा मैं सेंटर बनाया जाता हूं, वहां के सत्संगों के पैसे को इकट्ठा करके जो वहां के तुम्हारे अपने ही दुखी आदमी है उनकी मदद किया करो। कोई दुखी लड़का है उसको भरा दिया, वो लाइट हो जाएगा, काम बन जाए। ये है जीने का राज जो मैं आपको बता दूं। तो आपके सत्संग में इतने सबक ले जाओ कि आप लोगों ने जीना कैसे, खुश रहो, दान रोज दिया करो। देखो मैं तुमको कुंजी बता, गुरु कुंजी देता हूं तुमको। दान देने वाला आदमी उदासीत हो जाता है, उसका मन वसी हो जाता है, उसके मन के ख्याल अच्छे हो जाते हैं। तुम्हारे पास साल के बाद तुमने 20,000 दान दे दिया, 20,000, उसका इतना फायदा नहीं जितना हर रोज तुम 5 रुपए निकालो, 1 पैसा निकालो, मुट्ठी आटा निकालो। वो रोज रोज की जो तुम्हारी प्रैक्टिस है देने की, वो तुम्हारे मन को उदार बना देगी। समझे मेरी बात? तो मैंने क्या कहा? आप फिर सावधान है, बजाय के एक नियत कर लो, फिर 2 रुपए रोज निकालने, 1 रुपया रोज निकालना है। अब मेरे भाव को आपने समझा ना, मतलब मेरा सुबह उठे रोज भजन किया करो, रोज 8 घंटा करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो। जो रोज रोज का तुम्हारा साधन है, जितना रोज रोज का तो तुम बस भेजी करोगे चीज पेट में गड़बड़ धारा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? रोज रोज बदहादुरी से। अच्छा, रोज रोज तुम व्यायाम करते हो तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो आज मैंने बहुत कुछ कर दिया। सबको प्यारा स्वामी आरती कर दो।